जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन और अफजल तरीन नाम में आज शब हमारी इस आईडी पर तमाम मौजूद नाजरीन और सामीन की खिदमत में खाकसार फिर से सलाम अर्ज करता है और उस खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं जिसने अपनी नेक मर्जी के मुताबिक मेरे और आपके जीवन में ये एक और सुंदर मौका फराहम किया कि हम मिलकर अपने खुदावंद की सताइश और उसकी परस्तिश करें, दुआओं का बखूर उसके हुजूर जलाने वाले हों और फिर उसके साथ साथ हम मिलकर अपने खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को भी सीखने वाले हों। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा ही को देते हैं, क्योंकि वही तमजीद, हम्द, सताइश और बुजुर्गी के लायक है। आज शाम हस्बे मामूल जो हम बाइबल स्टडी करते हैं वो अहदे अतीक में से करते हैं और तवारीख की कुतुब में से पहली किताब यानी तवारीख की पहली किताब पर मैं आपके साथ मिलकर सीखता हूं और ये जो टाइम हमने मुकर्रर किया हुआ है, इस टाइम के आने से पेशतर मैं रूह में और दुआ में और स्टडी में जितना भी वक्त मुझे मिलता है खुदावंद से इल्तिजा करता रहता हूं, मुल्तजी रहता हूं कि खुदावंद जो कुछ आज मेरे लिए और मेरे नाजरीन और सामीन के लिए है, तू आज हमें बख्श। और कभी भी उसके हुजूर से आप गवाह हैं कि हम खाली हाथ वापस नहीं लौटे। जब भी रूहानी तौर पर भूख और प्यास महसूस करते हुए उसकी हजूरी में हम आए, उसने अपने कलाम के मन से और वो भी फ्रेश मन से, ताजा मन से हमें आसूदा और सैर किया है और आज भी वो इस बरकत के बांटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अजीजों, आज तवारीख की पहली किताब और उसके 25 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी 31 आयत तक हम मुख्तसरन सीखना चाहते हैं, 9 से 31 तक। लेकिन इतना बड़ा रेफरेंस, इतना बड़ा हवाला क्यों लिया गया, मैं उसकी बाबत आपको बताऊंगा कि उसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन आयत 9 से 31 तक समझने के लिए मुझे आयत 7 और 8 दोनों को अपने साथ लेना होगा और इस सारे हवाले में जो हमारा मतन है, इसमें हम परस्तिश और परस्तारों की बाबत, उनके चुनाव की बाबत देखेंगे और कलाम मुकद्दस में ये परस्तिश और ये सताइश उस वक्त के लिए तैयारी के तौर पर थी जब खुदा के घर यानी हैकल में परस्तिश की जानी थी। और याद कीजिए कि अभी खुदा का घर यानी हैकल बनी नहीं थी, अभी हैकल खुदा का घर बना नहीं था और उससे पेशतर ही उस परस्तिश
اور اس ستائش کے لیے جو خداوند کے حضور کی جانی تھی تیاریاں ہونے لگی، ساز تیار ہونے لگے، کوائرز ریڈی ہونے لگی، آوازیں خداوند کے حضور بلند ہونے لگی، لوگ خداوند کے لیے کمٹ اور وقف ہوئے، خدا کی مرضی سے ایسے لوگوں کا چناؤ ہوا جو خدا کے گھر میں ستائش اور اس کی پرستش کرنے والے ہوں، اور ان کے چناؤ میں کسی طرح کا کلیسیائی پولیٹکس یا سیاسی پولیٹکس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور آج ہم ان پرستاروں کے چناؤ اور اس پرستش کے لیے جو پرستار تھے ان سے متعلق مختصر سی بات کریں گے۔ اس حوالے میں یعنی تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 25 باب کی 9 سے 31 میں اسما یعنی ناموں کی ایک فہرست اور لسٹ ہے، لیکن اس لسٹ کو سمجھنے کے لیے میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن پہلے 7 اور 8 یہ 2 آیات تلاوت کرتا چلوں کہ ہم سمجھ پائیں کہ ان بقیہ آیات میں کیا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور ان کے بھائیوں سمیت جو خداوند کی مدح سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، یعنی وہ سب جو مشتاق تھے، ان کا شمار 288 تھا۔ کون کون؟ جو خداوند کی مدح سرائی کی تعلیم پا چکے تھے، پرستش اور آلات موسیقی کی جو خاص نعمت ہے وہ حاصل کر چکے تھے، وہ تمام جو خداوند کی ستائش اور پرستش کے مشتاق تھے، 288 ان کی کوانٹٹی یعنی تعداد 7 آیت میں ہمیں ملتی ہے اور 8 آیت لکھا ہے، اور انہوں نے کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا استاد اور کیا شاگرد ایک ہی طریقہ سے اپنی اپنی خدمت کے لیے کرا ڈالا۔ کیا استاد کیا شاگرد، کیا چھوٹا کیا بڑا، سب نے اپنی اپنی خدمت کے لیے ایک ہی طریقہ سے کرا ڈالا۔ جب میں اس بات پر کچھ کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے بھی موسیقار اور خداوند کی پرستش اور اس کی تعظیم اور اس کی ستائش کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرنے کو تھے، ان کے انتخاب کے لیے کرا ڈالا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو خداوند کی ستائش اور اس کی پرستش کریں، اور یہ بنائی جانے والی مستقبل میں جو ہیکل ہے اس میں پرستش کے لیے قرآن اندازی کے لیے ان پرستاروں کا انتخاب کیا گیا۔ جب میں اس قرآن اندازی کی بات کرتا ہوں تو عہد عتیق میں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے طریقوں میں سے ایک طریقہ بذریعہ قرآن تھا۔
यूना की किताब में यूना के नाम कुरा निकला, और बहुत सारे और ऐसे वाकयात मौजूद हैं। उस वक्त खुदा की मर्जी को जानने के लिए उरीम और तमीम भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन यहां पर बात हो रही है कुरा डालने की। लेकिन कुरा डालने में भी जितने भी खुदा के लिए कमिटेड लोग थे, वो अपने आप को अगलब है कि रोजा में, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया में चुनाव से मुताल्लिक हम देखते हैं, और नंबर 2 वो दुआ में घंटे क्या शायद दिन और हफ्ते, मुमकिन है महीने ठहरते हुए हूं, ताकि इस कुरा अंदाजी के जरिया से खुदा ऐसे ही लोगों का इंतखाब करे जो उसकी मर्जी के मुताबिक हो, ना कि किसी प्रीस्ट की मर्जी के मुताबिक, ना ही कमेटी और ना ही किसी और शख्स की मर्जी के मुताबिक, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक उन लोगों का इंतखाब किया जाए जो खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो। पर मैं सोचता हूं कि उस वक्त इस कुरा अंदाजी के पीछे एक और वजह भी थी, और वो ये कि ये जो खुदा का तहरीरी कलाम आज मेरे पास और आपके पास है, ये उस वक्त नहीं था, तहरीरी सूरत में नहीं था। और खुदा की इस कामल मर्जी को जो मेरे लिए और आपके लिए है, आज तो हमारे पास पाक कलाम है जिसके जरिया से हम खुदा की पाक, जिंदा और कामल मर्जी और इरादा को जांच सकते हैं। लेकिन उस वक्त चूंकि तहरीरी कलाम था नहीं, या तो अंबिया खुदा की तरफ से बोलते और इंडिविजुअल्स या इंफरादी तौर पर लोगों पर खुदा की मर्जी को अया करते, या कौमों के लिए मैसेज और पैगाम लाते, या फिर खुदा के काम के लिए तखसीस का तरीका यह था कि कुरा डालकर जाना जाता कि कौन खुदा की तरफ से किस काम के लिए है। और वैसे भी जब कुरा डाला जाए तो फिर उसमें यह नहीं होता कि नहीं नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी से बंदा इंतखाब होगा। नहीं 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 नहीं, चर्च का खजानची मेरी मर्जी से होगा, आपकी मर्जी से नहीं होगा। नो एंड नेवर। मैं सोचता हूं कि पाक रूह से मामूर लोग नंबर 1, और नंबर 2 दयानतदार, निजात याफ्ता और खिदमत गुजारी के गिफ्ट्स उनमें नजर आते हूं, तो उनको खुदा के हुजूर दुआ में रखा जाए कि खुदावन तेरी क्या मर्जी है, मेरी नहीं, या मेरी कमेटी की नहीं, बल्कि तेरी मर्जी क्या है, तू मुझ पर जाहिर कर, ख्वाह जैसे भी जाहिर करे। तो फिर खुदा अपनी मर्जी जाहिर करता है, जैसे इब्तदाई कलीसिया में आमाल की किताब में बुजुर्गान का इंतखाब किया गया, और खुदा ने अपनी मर्जी उन पर जाहिर की और बताया कि मेरे काम के लिए फलां 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 शख्स का इंतखाब किया जाए। ये एक जरूरी बात है। लेकिन मैं नहीं कहना चाहता कि आज की कलीसियाओं में जो इंतखाब होता है, अव्वल तो चर्च की कमेटियां ही नहीं, होली सोली में यानी चर्च का लीडर
बतौर बॉस फराइज सर अंजाम दे रहा हूं। हर जगह पर मैं और मैं और मैं और मैं, और चर्च कमेटी है ही नहीं। और अगर चर्च कमेटी है तो पवाड़े भी बड़े ने, बहुत रोला रप्पा है। और मुझे इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपना ही टेढ़ नंगा करने वाली गालें, आपसे क्या छुपा हुआ है? हम इन सब बातों से वाकिफ हैं, लेकिन काश के चर्च कमेटियां मुकद्दस और चुने हुए और बरगजीदा दयानतदार पाक रूह से मामूर नई पैदाइश पाए हुए लोगों की हूं, जो खुदा की मर्जी से चुने जाएं और वो खुदावंद के लिए काम करने वाले हों। और इवन हमारी क्वायर्स में भी ऐसे नौजवान बेटे और बेटियां हूं जो दुआ के जरिया से चुने जाएं। इस अहम तरीन फर्ज मनसबी के लिए यह मामूली खिदमत नहीं है, यह मामूली खिदमत नहीं है, यह बहुत बड़ी खिदमत है। और खुदा की हजूरी और उसके मज़बा पर खड़ा होने के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए बरकत का सबब होने के लिए मज़ामीर और गीत भी वो इंतखाब किए जाएं जिनमें कलीसिया पर पाक रूह का अब्र छा जाए। मैं किसी गीत के बरखिलाफ कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना कहूंगा कि जब हम गाते हैं तेरा मेरा प्यार है कितना सुहाना, तो मैंने बहुत सारे लोगों से कई ऐसी बातें सुनी जो दुरुस्त नहीं है। क्वायर की मैं बात करता हूं, तो क्यों हम दूसरों को बोलने के लिए मौका दें? हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्यों नहीं ऐसे गीत गाए जाएं जिनके जरिया से किसी को बात करने का मौका ना मिले, और जब वो गीत गाए जाए, प्रस्तश की जाए, खुदा के पाक रूह का अब्र वहां पर छा जाए। ऐसे लोग बशर्ते के खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी के मुताबिक उनका इंतखाब हुआ हो, चुनाव हुआ हो, हर इबादत के लिए, हर क्रूसेड के लिए, हर कॉन्फ्रेंस के लिए, हर सेमिनार के लिए गीतों का इंतखाब पहले से किया गया हो, खुदावंद से रूह में दुआ में मांगे गए हो, तो फिर इस तरह की इबादत की बरकत कोई और ही माना रखेगी। क्या मेरे लिए और आपके लिए कोई सबक है? मेरे ख्याल में ये जो 8-10 मिनट मैंने आपके लिए है, इन 8-10 मिनटों में हर दूसरे जुमले में मेरे लिए और आपके लिए मैसेज और पैगाम था। मैं बार बार ये कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस की वर्क गर्दानी करना, यानी भागा दौड़ी करना, बाइबल स्टडी नहीं है। बहुत सारी आयात, जैसे ये 7 और 8 आयात हैं, इनमें इतना कुछ है जिस पर हम गौर करें तो किया जा सकता है बहुत देर तक। लेकिन हम जरा और भी कुछ बातें हैं जो इस स्टडी के दौरान देखना चाहते हैं। 3 ऐसी शख्सियात हैं। मैं 25 बाब की पहली आयत में उनके नाम देखता हूं। यहां पर लिखा है,
फिर दाऊद और लश्कर के सरदारों ने, दाऊद ने भी और लश्कर के सरदारों ने आसफ और हीमान और यदूतून के बेटों में से बाजू को खिदमत के लिए अलग किया ताकि वो बरबदस्तार और वगैरह वगैरह के साथ नबुव्वत करे, यानी कलाम सुनाए। यहां नबुव्वत करने से मुराद प्रीचिंग, मनादी है। देखिए, आसफ और हीमान और यदूतून, इन तीनों के नाम ज़बूर की किताब में कई मज़ामीर के नंबर्स के साथ इनके नाम आपको मिलेंगे। ये म्यूजिशियन थे, मौसीकार थे। यदूतून की सुर पर, आसफ का मिश्किल, और इसी तरह हम हेमान का नाम भी मज़ामीर में देखते हैं। लेकिन बात यह है कि अब इनको चुना गया, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको बाद में भी इनको और इनकी औलाद को खिदमत गुजारी के काम के लिए मखसूस किया गया और चुना गया। दाऊद सेल्फिश नहीं था। नंबर 2, दाऊद खुद गर्ज नहीं था। नंबर 3, दाऊद की जिंदगी में खौफे खुदा था। और नंबर 4, वो ऐसा शख्स था जो जानता था कि खुदा के लिए काम खुदा की अजमत के मुताबिक लायक तौर पर किया जाना चाहिए। इसीलिए तो खुदा दाऊद की बाबत कहता है, दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक है। तकरीबन ये जो 25 बाब की हम बात करते हैं, इससे तकरीबन 30 बरस पेशतर, तकरीबन 30 बरस पेशतर दाऊद ने इन 3 अशखास को चुना था, खुदा के रूह की हदायत से और उसकी मर्जी से। मैं आपको 16 बाब में लिए चलता हूं। इस 16 बाब की पहली 7 आयत हैं, लेकिन मैं चौथी आयत से तलावत करूंगा। लिखा है, उसने लावियों में से बाजू को मुकर्रर किया कि खुदावन के संदूक के आगे खिदमत करें और खुदावन इसराइल के खुदा का जिक्र और शुक्र और उसकी हम्द करें। अव्वल आसफ और उसके बाद जकरिया और यायेल और समेरामोत और यहियल और मततिया और इलियाब और बनाया और ओबेद अदूम और यायेल सितार और बरबत के साथ, और आसफ झांझों को जोर से बजाता हुआ, और बनाया और यहजीएल काहिन सदा तुरियों के साथ खुदा के अहद के संदूक के आगे रहा करें। पहले उस दिन दाऊद ने यह ठहराया कि खुदावन का शुक्र आसफ और उसके भाई बजा लाया करें। और फिर आयत 37 यहां पर लिखा है, उसने वहां खुदावन के अहद के संदूक के आगे आसफ और उसके भाइयों को हर रोज के जरूरी काम के मुताबिक हमेशा संदूक के आगे खिदमत करने को छोड़ा। और फिर आगे 38 आयत में दूसरों के भी नाम यदूतून का नाम भी हमें नजर आता है। और फिर 41 और 42, 16 बाब की 41 और 42, यहां पर भी हम इस हकीकत को देखते हैं। लिखा है, और उनके साथ हीमान और यदूतून, जिनके नाम हम 23 बाब में देख चुके हैं, और बाकी चुने हुए आदमियों को जो नाम बनाम मजकूर हुए थे, ताकि खुदावन का शुक्र करें क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। उन्हीं के साथ हीमान और यदूतून थे जो बजाने वालों के लिए तुरिया
और झांझें और खुदा के गीतों के लिए बाजे लिए हुए थे, और बनी यदूतून दरबान थे। देखा आपने कि तकरीबन 30 वर्ष पेशतर इन लोगों को आसफ, हीमान और यदूतून को इस खास खिदमत के लिए चुना गया और मुकर्रर किया गया कि वो खुदावन के लिए आलाते मौसीकी पर उसकी सताइश और उसकी परस्तिश करने वाले हों। और फिर हम 23 बाब जब देखते हैं और उसकी 5 आयत, तो यहां पर हमें एक और हकीकत नजर आती है। 23 बाब की 5 आयत, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, और 4000 दरबान थे, और 4000 उन साजों से खुदावंद की तारीफ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मैदा सराई के लिए बनाया था। कितने लोग? 4000। और ये लावियों में से थे। अगर हम थोड़ा सा पीछे यानी 23 बाब की पहली आयत से देखें तो लावियों में से 4000 लोग चुने गए ताकि वो जो आलाते मौसीकी बनाए गए हैं उनके साथ याहवे खुदा की सताइश और परस्तिश खाने खुदा में की जाए। और अजीजों, जब खुदा के रूह से खुदा का घर बनाया जाए जिसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, खुदा के रूह से चुने हुए खादम बोलने वाले हूं और आसमानी तख्त से खुराक लेकर लोगों तक पहुंचाने वाले हों, क्वायर हर एक पर पाक रूह का अब्र हो, और ऑडियंस जो सुन रहे हैं वो खुदा की आवाज सुनने के लिए बेताब हूं, उनके कान और उनके जहन और उनके दिमाग और उनके दिल खुले हुए हूं, और खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हूं, तो पाक रूह का अब्र वहां पर छाएगा कि नहीं छाएगा? वहां पर बच्चे के रोने की आवाज भी शायद ना आए, क्योंकि खुदा कसरत से अपने लोगों के वसीला से और अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। तो हम क्या देखते हैं कि 4000 लावियों में से लोगों को चुन लिया गया था जो खुदावंद की सताइश और उसकी परस्तिश करने वाले हूं, उन आलाते मौसीकी पर जो इसी काम के लिए बनाए गए थे। अब जब हम आयत 9 से आगे देखते हैं 31 आयत तक, मैं पहले कहूंगा कि मैं ये 9 आयत से 31 तक की जो आयात है मैं इनको इस वक्त तलावत करना नहीं चाहूंगा, आप बाद में तलावत कर लीजिएगा। लेकिन शुरू की चंद आयात, 1-2 आयात बतौर नमूना में तलावत करूंगा, क्योंकि सेम वही पैटर्न, सेम वही नमूना 31 आयत तक हमें मिलता है। सुनिए, लिखा है, कोरा डालने के बाद पहली चिट्ठी आसफ की यूसुफ को मिली, दूसरी जदलिया को और उसके भाई और बेटे उस समेत 12 थे, तीसरी जकूर को और उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। एक पैटर्न नजर आ रहा है, फलां
और उसके भाई और उसके बेटे, और कुल कितने थे? 12। आगे 11 आयत। चौथी यजरी को और उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 5वीं नतनिया को, 6ठी बुकिया को, 7वीं यसरीला को, 8वीं यसाया को, 9वीं मतनिया को, 10वीं समई को, 11वीं अजराइल को, मैं 18 आयत में हूं, 12वीं हस्बिया को, और फिर 20 आयत में 13वीं सबोएल को, 21 में 14वीं मत्तिया को, 15वीं यरीमोत को, 16वीं हनानियाह को, 17वीं यसबिकाशा को, 18वीं हनानी को, 19वीं मलूती को, 20वीं इलियाता को, 21वीं हौतीर को, और आयत 29 22वीं जदालती को, 23वीं महाजियूत को, और आयत 31 24वीं रोमेती एजर को, उसके बेटे और भाई उस समेत 12 थे। 31 आयत तक मैंने किस किस के नाम की चिट्ठियां निकली और किन किन को उस काम के लिए मुकर्रर किया गया और कितने लोग थे। ये गोया 24 पर्चियां यानी चिट्ठियां थीं जो उस कोरे में डाली गई, और यके बाद दीगरे दुआ और खुदा की मर्जी से उनको चुना गया। और ये आसफ और हीमान और यदूतून की ही औलाद थी, जिनके नाम हम यहां पर देखते हैं। ये 24 ग्रोह हैं, और हर ग्रोह में तकरीबन 12 लोग हैं। और फिर ये सब के सब खुदावन के मदा खान यानी उसकी मदा सराई करने वाले लोग थे। और आयत 7 के मुताबिक हम पहले ही बात कर चुके हैं, और मैंने काउंट भी किया है कि 24 को अगर हम 12 के साथ जरब दें, मल्टीप्लाई, तो 288 लोग बनते हैं। गोया यहां पर 12-12 की 2 लाइनें मुफस्सरीन बताते हैं कि आगे और पीछे क्वायर की सूरत में खुदावंद की सताइश के लिए होती थी। यहां जो हवाला है इसके मुताबिक, और फिर इन 2 लाइनों में बड़े भी थे और छोटे भी थे, उस्ताद भी थे और शागिर्द भी थे। उन सब के लिए इकट्ठा कोरा डाला गया। शागिर्द भी और उस्ताद भी, छोटे भी और बड़े भी, सब एक ही तरह से उनका चुनाव हुआ। सब के साथ एक ही तरह का बर्ताव हुआ, मसावी बर्ताव हुआ है। वो आजकल के लोगों की तरह नहीं कि छोटों को कोई ना पूछे और बड़ों को हम अपने चर्च की मेंबरशिप दें। बड़े से मराद बड़े लोग, या शागिर्द ओएनओ को जानता ही नहीं, तो वो जो कुछ पढ़ा लिखा बंदा है, वो हमसे जरा थोड़ा होला, उसको आगे लीडरशिप का रोल दिया जाए। नो एंड नेवर, ये खुदा का तरीका नहीं है। और आप जानते हैं कलीसियाए हाजा का अठ्यानास क्यों है?
इसलिए कि क़यादत के चुनाव में पाक रूह को, जिसका ये काम है, उसको मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी मर्जी से बताए कि किसका इंतखाब किया जाए और किसका नहीं। हम रातों रात पूरे मोहल्ले में घूम जाते हैं कि कल सुबह चर्च में इलेक्शन है तो फलां को वोट देना। ऐ हुई तो सबब है कि रोला रप्पा बड़ा है, लेकिन बेदारी नहीं है। जब कलीसिया में पॉलिटिक्स, या मुझे यूं कहना चाहिए, जब कलीसिया की बेड़ी में, नाव में, कश्ती में, शिप में पॉलिटिक्स का होल यानी सुराख हो जाए, तो इससे बढ़कर कलीसिया के लिए कोई और खतरा नहीं हो सकता। आए हम जहां कहीं इकरार करने की जरूरत है इकरार करें, जहां तौबा करने की जरूरत है तौबा करें, और खुदा के रूह को मौका दें कि वो हमारी जिंदगियों में आए। हमने अपनी बहुत कर ली है, जो कुछ हम कर सकते थे अपनी अपनी। अब खुदा के रूह को मौका देने की जरूरत है कि वो हमारे वसीला से काम करे, और जो उसकी मर्जी है वो हम पर जाहिर करे। अगर हम बेदारी चाहते हैं, कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, इलाकाई लेवल पर, शहर के और गांव के लेवल पर, सूबाई लेवल पर या मुल्की लेवल पर, तो आए हम कलीसिया को सियासत के नासूर से दूर रखें और पाक रूह को मौका दें कि वो हमारी मदद करे। और ऐसे ही कमेटी के अरकान, एल्डर्स और डीकन साहिबान और अरकान क्वायर ऐसे ही चुने जाएं जो खुदा के रूह की हिदायत से। और जब ऐसा होगा तो इनकलाब मैं और आप अपनी आंखों से और अपनी जिंदगी में देखेंगे। खुदावंद मुझे और आपको कलाम पाक की इन सच्चाइयों के मुताबिक अपना जीवन बसर करने का फजल अनायत फरमाए और फजल बख्शे कि हम बहुतों के लिए बरकत और खुदावंद के जलाल का वसीला हूं, आपकी तवज्जो के लिए। और गौर से इन बातों को, अगरचे कुछ कड़वी किसेली भी है, मेरे लिए भी है, इनके सुनने और बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। God bless you and have a great evening. Thank you.